एनीमे के स्टार्टिंग में हमें एक असासिन दिखाया जाता है जिसके पीछे एक और असासिन आ जाता है जिसे देखकर उसकी फट जाती है क्योंकि ये एक साइलेंट असासिन है जो लोगों को चौकू देने के लिए बहुत फेमस है। और जब उन दोनों की लड़ाई होती है तो वो उसे भी चौकू दे देता है। और ये एक फैंटेसी वर्ल्ड था। अब हमें अपनी असली दुनिया दिखाई जाती है जहाँ स्कूल की एक क्लास में कुछ बच्चे अपनी अपनी बकचोदियों में लगे थे। और इसी क्लास में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका की नाम अकीरा है। और क्लास वालों के लिए तो वो एकदम से गायब बंदा है, कोई उसे भाव तक नहीं देता। और जब वो अपना शांति से फोन चला रहा होता है तभी उसके फोन में ग्लिच होता है जिससे कि ऊपर एक ब्लैक पोर्टल खुल जाता है। और तभी क्लास में जितने भी जितने भी बच्चे थे वो यहाँ इस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इन सारे लोगों को यहाँ जबरदस्ती बुलाया गया है। तभी यहाँ का किंग उनके सामने आता है और एक बुक डाउन बच्चों को बताता है कि बच्चों यहाँ तुम्हारा ऑडिशन होने वाला है जिससे हम चूज करेंगे कि कौन हीरो बनेगा और डीमन लॉर्ड को चौकू देगा जिससे हम सारे नल्ले आजाद हो जाएं। और जाबाज हीरो कौन बनेगा इसका कैसे पता लगाया जाए, वो इस बॉल से पता लगाया जाएगा। वो ये बॉल बताएगी कि किसकी कितनी औकात है। अगर ये लोग इस पर हाथ रखेंगे तो इनके स्टैक्स इनके सामने आ जाएंगे, पर अगर ये लोग दूर से भी अपने स्टैक्स देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। जिसके बाद ये सारे नल्ले उस पर हाथ लगा लगा के अपने स्टैक्स चेक करने लगते हैं। और हर किसी को अलग अलग पावर मिलती है जैसे हीलर फलाना दिखाना, पर इन लोगों को हीरो चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा जब अपने स्टैक्स को देखता है तो उसके स्टैक्स बहुत ही कमाल के थे और उसको असासिन्स की स्किल मिली होती है, यानी काली रातों में वो लोगों को चौंक देगा। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर है, टॉपर है और स्पोर्ट में भी अच्छा है। बेसिकली तुम इसे शर्मा जी का लड़का कह सकते हो। जब ये बालक अपने स्टैक्स को देखता है तो ये साला तो हीरो बन जाता है और ये देखकर तो उनकी फटकर चार हो जाती है। सारे लोग इसे अपना बाप मान लेते हैं कि भाई अब तुम ही डीमन लॉर्ड से हमें बचाओगे। पर जो अकीरा के स्टैक्स थे वो हीरो से भी ज्यादा कमाल के थे और उसके स्टैक्स अभी तक किसी ने देखे नहीं है। और वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने स्टैक्स को इन्हें नहीं दिखाएगा वरना नजर लग गई तो। उसके स्टैक्स में कंसीलमेंट का मैजिक भी था तो वो सोचता है कि वो अपनी प्रेजेंस को कंसीलिंग कर लेगा और गायब हो जाएगा। वो जब इनविजिबल होकर वहाँ से जा रहा था तो वो यहाँ कुछ कैमरास को देखता है और इतनी पुरानी जगह में सीसीटीवी कैमरास कहाँ से आ गए। कैमरास को देखकर वो समझ जाता है कि ये लोग उस पर नजर रख रहे हैं। जिसके बाद सारे बच्चे लोग अपने रूम्स में आ जाते हैं और अकीरा अपने असासिन वाले कपड़े पहन लेता है। उसे बाहर जाने की चुल मचती है तो वो बाहर जाकर थोड़ा घूमने लगता है। वो यहाँ पर एक कमरे में आता है जहाँ यहाँ का राजा बैठा हुआ था। अकीरा को तो उस पर शक हो रहा था और उसे मारने का भी मन करता है क्योंकि ऊपर से इसकी शक्ल घू से भी ज्यादा गंदी है। और उसने डीमन लॉर्ड को मारने के बारे में भी पूरी बात नहीं बताई कि उसका क्या सीन है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है, ये बच्चे अचानक से इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए, लेकिन भाई इन्हें घंटा किसी की चिंता नहीं है कि इनके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे रियल दुनिया में। वैसे भी क्या कर सकते हैं भाई, जापान है। जब ये लोग खाना पीना खाकर मजे कर रहे थे तो इनका लीडर सुकासा, हाँ वही टॉपर शर्मा जी का लड़का जो अब हीरो बन चुका है और इनका लीडर भी, वो उनसे कहता है दोस्तों खा खा के मोटे हो जाओगे क्या, यहाँ हमें डीमन लॉर्ड को मारने के लिए बुलाया गया है और तुम हो कि उनका राशन खत्म करने में लगे हो। हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा तभी हम उस डीमन लॉर्ड को चौकू दे पाएंगे। दूसरी तरफ हमें एक सेरिस नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि एक कमाल का वॉरियर है और दूर से अकीरा उसके ऊपर नजर रख रहा था। वो वहाँ से जाते जाते सोच रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। वैसे भी अब फोन तो नहीं है तो वो इंस्टा कैसे चलाएगा। तभी यहाँ सेरिस आता है जो कि अकीरा से कहता है क्या हुआ बबुआ। तो अकीरा सोचता है अरे बहनचोद ये मुझे कैसे दिख सकता है, मैंने तो कंसीलिंग मैजिक का यूज किया है ना। सेरिस कहता है देखो लद्दर चिंता मत करना, मेरी अखियाँ कमाल की हैं, सारिंगान से कम थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें देख नहीं सकता। मेरी आंखें बहुत कमाल की हैं जिस वजह से मैं तुम्हें कंसीलिंग मैजिक के बाद भी देख सकता हूँ। अब सेरिस ने उसे अपनी नंगी आंखों से देख लिया है तो अकीरा उसे मारने के लिए तैयार था। तो सेरिस उससे कहता है अरे शांत हो जाओ भैया, मैं किंग और प्रिंसेस को कुछ नहीं बताऊंगा। जिसके बाद ये दोनों बात करना शुरू करते हैं जहाँ अकीरा बताता है कि उसको इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, बस जो उसका कंसीलिंग मैजिक है वो मैक्स आउट हो रखा है। इसके अलावा उसके ज्यादातर स्किल जो है वो लेवल 1 से ऊपर है। अब उसको तो ये भी नहीं पता कि इन्हें बढ़ाना कैसे है। तो यहाँ पर सेरिस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अकीरा यहाँ पे उससे कहता है कि मैं तुमसे कोई भी काम फ्री में नहीं करवाना चाहता। सेरिस कहता है ठीक है, इसके बदले तुम मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताना कि वो दुनिया कैसी है। अकीरा अपने मन में सोचता है शिट वो दुनिया तो वैसे भी झूठी
कमियों से भरी हुई है। इसके बाद सेरेन अकीरा की दिल फाड़ के मदद करना स्टार्ट करता है। हमें पता चलता है कि इनकी दुनिया में नल्ले इंसान और डीमंस के अलावा एल्फ और बीस्ट भी होते हैं, लेकिन ये सब लोग अलग अलग कंटिनेंट में रहते हैं, यानी रेसिज्म यहाँ भी है। जिसके बाद सेरेन अकीरा को ट्रेन करना शुरू कर देता है। वो उससे घमंड फाड़ मेहनत करवाता है जिससे कि उसकी स्किल्स और ज्यादा अपग्रेड हो जाएं। और अकीरा भी उसे अपनी दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है कि अभी अभी वन पंच मैन का सीजन 3 रिलीज हुआ जो कि टट्टी से भी बेकार था, और डीमन स्लेयर की मूवी ने इतनी ज्यादा कमाई करके एनिमे हिटर्स की घमंड जला दी। और सेरेन स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम, इन सारी चीजों के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सेरेन का एक दोस्त है जिसका की नाम गिल्स है। ये लोग बात करते हैं कि अकीरा के पास बहुत तरह की एबिलिटीज हैं और उसकी कंसीलिंग पावर भी मैक्स आउट है। वो लोग बात करते हैं जो पहला हीरो आया था वो भी जापान का ही एक बंदा था, और वही पहला बंदा था जिसने स्किल को मैक्स आउट किया था। उसके अलावा आज तक अपनी स्किल को किसी ने भी मैक्स आउट नहीं किया। तभी यहाँ पे अकीरा आता है जो कि लाइब्रेरी गया था और वहाँ से एक बुक ले आया जो कि बहुत ही खतरनाक है। सेरेस बताता है कि हाँ ये बुक मेरी है और मैंने इसे छुपा दिया था क्योंकि इसके अंदर काफी खतरनाक रेसिपीज लिखी हुई हैं। सेरेस बताता है कि जो भी इस बुक में लिखा हुआ है वो सब सच है। यहाँ का किंग इस दुनिया के रूल्स को चेंज कर सकता है और इसके लिए वो किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है, चाहे वो कीमत उसके पीछे वाला हिस्सा क्यों ना हो। पर सेरेस कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो रॉयल फैमिली का बंदा है, तो वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। अकीरा कहता है कि शिट, मैं पहले किंग के रूम में गया था, मैं उसे वहीं चौको दे सकता था, बहुत ही अच्छा मौका था, उसे पता भी नहीं था कि मैं उसके पीछे हूँ या नहीं। सेरेस कहता है देख भाई, भले ही तू असासिन है पर ऐसे किसी को मारना जरूरी नहीं है, तुम कोशिश करना कि अपनी दुनिया में बिना खून खराबे के चले जाओ। तो अकीरा इस बात से सहमत होता है क्योंकि वो अपनी मम्मी बहन को शकल भी नहीं दिखा पाएगा अगर उसने किसी की जान ली तो। अकीरा उससे पूछता है कि तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो। सेरेस कहता है कि मैंने देखा जब तुम सबके सब यहाँ पर आए थे तो ज्यादातर लोग बिल्कुल फ्लो के साथ निकल लिए और जो ने बोला गया वो करने लगे, लेकिन तुम एक जाबाज बंदे की तरह चौकन्ने थे और सबसे अलग होकर और फार्मिंग कर कर घूम रहे थे। तुम्हारी ये चीज मुझे बहुत ही पसंद आई। इसके बाद ये लोग शहर में जाते हैं तो शहर के लोग इन्हें देखने लगते हैं कि भाई देखो हमारे हीरो आ गए जो हमें डेविल से बचाएंगे। लेकिन अकीरा इन छपरियों को इग्नोर कर देता है और नोटिस करता है कि दूर से एक कन्या उसे देख रही है। वो उस महिला के पास जाकर उससे पूछता है कि बहन जी आप ये क्या कर रही हो। वो लड़की उसे बताती है कि तुम लोगों को पता नहीं तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई है। अकीरा पूछता है कैसी कुर्बानी, कि हम जैसों के लिए किसी ने अपने पीछे का छेद कुर्बान कर दिया। वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है जब तुम्हें ये चीज पता चल जाएंगी बालक तब हम बात करेंगे, और अपना ये जेंसी वाला एटीट्यूड दिखा के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम डंजन का सीन देखते हैं जहाँ पर भसड़ हो रही थी। ये सारे लोग यहाँ पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सेरेन भी छोटे छोटे बच्चों के साथ आया है उनकी मदद करने के लिए कि कहीं ये बच्चे डर कर अपने डायपर में ही न हक दें। और जो शर्मा जी का लोंडा सुकासा है उसके सर पर IIT के साथ यहाँ भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसको एक बॉम्ब दिया गया था इन डीमन की फाड़ने के लिए, मतलब उन्हें हराने के लिए नहीं, उन्हें गुमराह करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और उन पर अटैक करना स्टार्ट करता है। तभी सुकासा उससे लड़ने के लिए जाता है पर वो ज्यादा देर तक अपनी ऑरा फार्मिंग नहीं कर पाता क्योंकि वो मॉन्स्टर उसे चौको दे देता है। पर तभी यहाँ पर हमारा जाबाज मेन कैरेक्टर कीरा आता है जो अपना फर्ज निभाते हुए मॉन्स्टर पर अटैक करना स्टार्ट करता है। पर इस मॉन्स्टर की चमड़ी बहुत ही मोटी थी, उसकी हार्ड चमड़ी होने के कारण उसकी तलवार टूट जाती है पर वो सुकासा को मरने से बचा लेता है। लेकिन सुकासा के दोनों हाथ टूट चुके हैं जिसका मतलब अब वो अपने नीचे वाले हथियार के साथ नहीं खेल पाएगा। उस हथियार को क्या उठाएगा, वो अपनी तलवार तक को नहीं उठा पाता। वो अपना आयरन स्टार्ट करता है, मैं इतना कमजोर हूँ कि अपनी क्लास को भी नहीं बचा सकता। अकीरा मोटिवेशन देती हुए उसे कहता है और तुम्हें कौन बचाएगा, हीरोज का काम होता है दुनिया को बचाना और इसलिए तुम्हें अपने आप को भी बचा के रखना होगा। लेकिन सुकासा तो एकदम से बावला हो जाता है कि जैसे क्लास में इसके नंबर कम आ गए हों। नहीं नहीं, मैं तो एक हीरो हूँ ना, क्या मेरी इतनी ही औकात है, एक बैक बेंचर मुझसे आगे कैसे हो सकता है। सुकासा भाई एकदम से पागल हो जाता है। इन्हें पता चलता है कि सुकासा पे किसी ने कर्ज लगा दिया है जिससे वो इतना डिप्रेशन में चला गया। तभी वहाँ पर उनकी चैटर आती है जो कि स्पेल करके इस कर्ज को हटा सकती है। जब वो अपना स्पेल कास्ट करने का काम करती है तो इधर सेरेन और अकीरा उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सेरेन अपने लाइटनिंग स्पेल का यूज करता है जिससे वो ऐसे चमक जाता है जैसे उसे शैम्पू से धोया हो। दूसरी तरफ अकीरा अपने शैडो मैजिक का यूज करने लगता है। दोनों भाई दोनों तबाही। और इस मैजिक को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे चारों तरफ ग्राउंड में शैडो आ जाती हैं और उनमें से कुछ स्पेयर्स जैसी चीजें निकलती हैं और वो इन स्पेयर्स को मॉन्स्टर की कमान में घुसेड़ कर उसे घायल कर देता है और कुछ ही समय में वो इस मॉन्स्टर को मार भी देता है। पर तभी ज्यादा ऑरा फार्मिंग करने के चक्कर में अकीरा की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने
लगती हैं, पर सैरन आकर उसकी पावर कंट्रोल करने में उसकी मदद करता है। हम देखते हैं कि इस पावर को इस्तेमाल करने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है, तो वो ज्यादा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये पावर तो कहीं देखी देखी लग रही है। जिसके बाद हमें सुहानी शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों बैठे हुए होते हैं और बात करते हैं उस टाइम की जब ये लोग शायद ट्रेनिंग कर रहे थे। ये एक एक्स्ट्रा स्किल है जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। सैरन के बगैर तो वो इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। सैरन उसके लिए कटाना लेकर आता है जो कि पहले हीरो ने बनाई थी और ये वो उस रॉयल आर्मी से चुरा कर लाया होता है। तो यहाँ पे वो नहीं चाहता कि किंग को इसके बारे में पता लगे, वरना किंग उसके अंदर एक और छेद कर देगा। इसलिए उसने इस तलवार को अकीरा को दिया है। इस तलवार में कुछ इनिशियल्स भी लिखे होते हैं। उसमें लिखा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तलवार मेरे सक्सेसर को मिलेगी जिसकी औकात मुझसे ज्यादा हो और ये जरूरत होने पे काम आएगी। अकीरा कहता है कि मैं जरूर इस बंदे से मिलना चाहूंगा, पर अगर हम बात करें अभी वाले हीरो की तो वो कर्ज लगने की वजह से डिप्रेशन में जा चुका है। तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसके सामने क्रिस्टल होता है और उसी का यूज करके उसने सुकासा के ऊपर कर्ज लगाया था। तभी यहाँ पे अकीरा जाता है और वो अपने हथियार को उस पर रखकर कहता है तुम कोई मैडम नहीं, तुम एक चुड़ैल हो। अब ये बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो बताती है कि वो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी, मतलब वो अपने किंग के लिए ये सब कर रही है। जिसके बाद अकीरा यहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं कि इस प्रिंसेस या कह लो लेडी के पास और भी वो वाले क्रिस्टल थे जिन पे हर एक स्टूडेंट्स के नाम है और वो उन पर कर्ज लगा सकती है, यानी उनके तो घोड़े लग चुके हैं। अकीरा सैरन के पास आकर ये सारी बातें उसे बता देता है और सैरन को पहले ही शक था कि वो यहाँ पर ऐसी हरकतें करती है और अब लगता है कि किंग ने उसे अपनी पूरी चमची बना ली है, यानी वो उसके वश में हो चुकी है। वो अकीरा से कहता है कि शायद अब तुम्हें इस कैसल से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसका अगला टारगेट तुम हो सकते हो और इस वजह से अकीरा को छिप कर रहना पड़ेगा। वो जंगलों में रहने लगता है। जब वो जाग कर वापस से वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत ही भीड़ थी। दूर से लगता है कि वहाँ भंडारा चल रहा है, जिसकी खुशी में वो जल्दी से वहाँ भाग कर जाता है। तो वहाँ जाकर उसे एक अच्छी खबर मिलती है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर कि सुकासा अब ठीक हो चुका है, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही बुरी खबर है, इसे तो मर जाना चाहिए था। पर असली बुरी खबर तो ये है कि सैरिस का किसी ने मर्डर कर दिया है। उसकी छत्ती में किसी ने डिएगर डाल दिया है और वो डिएगर किसी और का नहीं बल्कि अकीरा का होता है। तो वहीं वो सबके सब लोग अकीरा पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। वो समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है। यहाँ पर किंग आकर कहता है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और अकीरा उसके अटैक से बच के अपनी प्रेजेंस को कंसील कर लेता है। वो यहाँ पे गिल्स के पास आता है जो कि वही बंदा है जो कि सैरन के साथ ही रहता था और उसे अकीरा पर पूरा भरोसा है। तो वो उसे बताता है कि किंग के जो पर्सनल असासिन्स हैं उन्होंने ही कमांडर सैरन की जान ली है और अब उनका अगला टारगेट तुम हो। कमांडर ने अपने रूम के अंदर तुम्हारे लिए कुछ चीजें छोड़ी हैं, तुम वो सारी चीजें लेकर यहाँ से जल्दी भाग जाओ। जिसके बाद अकीरा वो सारा सामान लेकर वहाँ से अपनी नई जर्नी के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ किंग कहता है कि अभी उसे इन बच्चों की जरूरत है और अगर बात रही अकीरा की तो वो उसे भी पकड़ लेगा। जिसके बाद हम पहले का सीन देखते हैं जहाँ सैरन अकीरा को एक बहुत ही अच्छी छुपने की जगह बताता है और वो एक डंजन है जिस वजह से वहाँ खतरा तो है ही और ऊपर से पानी की भी कमी है। अकीरा उसे पूछता है तो फिर वहाँ सब क्यों नहीं जाते। सैरन कहता है ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पानी की तो कमी है पर ऊपर से वहाँ मॉन्स्टर लोग अपनी पार्टी करने आते हैं जिस वजह से वो जगह बहुत ही खतरनाक है और तुम ज्यादा देर तक अपना कंसीलिंग मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बीस्ट जो है वो तुम्हारी स्मेल को सूंघ कर तुम्हारा पता लगा लेंगे। इसके अलावा सैरन उसे बताता है कि वहाँ पर तुम अपनी स्किल को बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे तुम डीप जाओगे वैसे वैसे तुम्हें ताकतवर मॉन्स्टर मिलेंगे और तुम आसानी से उन्हें चौको देकर अपनी स्किल को बढ़ा पाओगे। वो उसे एक और जगह के बारे में बताता है, एक टावर जिसके फ्लोर के ऊपर वो जैसे जैसे जाता रहेगा वैसे वैसे अलग अलग बॉसेस आते रहेंगे। उनको वो चौको देगा तो उसके स्किल्स अनलॉक होते रहेंगे। जब वो 100 लेवल पर पहुंच जाएगा तो उसका एक स्पेशल स्किल अनलॉक होगा जो कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब ये सब शुरू करने के लिए उसे पहले लेबिरिंथ ऑफ कैंटिंग में जाना होगा, वहीं से फ्लोर्स की स्टार्टिंग है और अकीरा यहाँ पर आ जाता है और सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर को हराना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद फाइनली उसके सामने खतरनाक मॉन्स्टर आता है जो कि उल्टा उसी को बहुत बुरी तरह से चौको दे देता है। सच में भाई ये अकीरा को बहुत मारता है, मजा आ जाता है ये देखकर। अकीरा को अपनी औकात पता चलते ही समझ आ जाता है कि उसे अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करना ही होगा और शैडो मैजिक से वो उसे बहुत ही जल्दी हरा भी देता है। पर मरने से पहले मॉन्स्टर ने उसकी बहुत ही अच्छे से ली थी जिस वजह से अकीरा बेहोश हो जाता है। पर इसके बाद जो उसका स्किल सिस्टम था वो अपने आप ही इनहेंस हो जाता है जिससे कि उसका शैडो मैजिक खुद ही डीएक्टिवेट हो जाता है और साथ में वो अपने आप ही हील हो जाता है। दूसरी तरफ हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुकासा इन सब बंदों से
कहता है कि हम सब लोगों को डीमन लॉर्ड को ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन ये सुनकर सबकी फट के चार हो जाती है क्योंकि हाल ही में कमांडर सैरिन को मारा जा चुका है और उनके बिना तो इनकी कोई भी औकात नहीं है। और इनके इस हालत को देखकर सुकासा को पता लग जाता है कि इन पर भी कर्ज लगा दिया गया है। पर यहाँ पे कुछ असली मर्द के बच्चे होते हैं जो सुकासा के साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये लोग अपनी टीम बनाकर कैसल से निकल जाते हैं। टीम के अंदर एक आसाहीना नाम का बंदा कहता है, मैंने अपनी तलवार से कुछ क्रिस्टल को एक रूम में काट के रख दिया था, पर मुझे नहीं पता कि ये स्वॉर्ड मेरे पास कैसे आई। दूसरी तरफ हम गिल्स को देखते हैं जो बताता है कि उसकी मैनिपुलेशन स्किल बहुत ही खतरनाक है, किसी भी कर्ज से भी ज्यादा, तो वो आसानी से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। तो उसने आसाहीना को कंट्रोल करके उन 4-5 क्रिस्टल को तोड़वा दिया था जिससे कि ये लोग कर्ज नहीं हुए। जिसके बाद ये लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। आसाहीना यहाँ पे एक एनकाउंटर के बारे में सोचता है जब वो अकीरा से मिला था जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था। अकीरा उससे भीख मांगता है कि प्लीज ये बात किसी को मत बताना, खासकर मेरी छोटी बहन को, कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हूँ। और हमें पता चलता है कि अकीरा की छोटी बहन की फ्रेंड आसाहीना की छोटी बहन होती है, तो इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दूसरी तरफ अकीरा होश में आ जाता है और जब वो अपने स्टैक्स देखता है तो उसकी एचपी बहुत ही कमाल की थी। इवन उसकी स्किल्स भी पहले से बढ़ चुके होते हैं। शैडो मैजिक 3 से लेवल 5 तक आ गया था। जैसे जैसे वो उस फ्लोर पर आगे बढ़ते रहता है तो वो मार्किंग करता जाता है जिससे उसे याद रहे कि वो यहाँ आ चुका है। जब वो 75 फ्लोर पर आता है तो उसे वहाँ कुछ स्लाइम टाइप मॉन्स्टर दिखाई देता है। जब वो उसे काटता है तो उसमें से एक सुंदर सी एल्फ बाहर आती है और अकीरा तो जैसे ही उसका दूधिया बदन देखता है उसके अरमान खड़े हो जाते हैं। पर वो अपने खड़े सामान पर कंट्रोल करके वर्ल्ड आई नाम की एक स्किल को यूज करता है जिससे वो सारी चीजें देख सकता है, पर दिमाग खराब होने की वजह से वो उसे जल्दी से डीएक्टिवेट कर देता है। तभी ये एल्फ होश में आ जाती है और इसकी एचपी बहुत ही लो थी और लगता है कि ये भी वर्ल्ड आई को देख सकती है। उसकी हालत बहुत ही खराब होती है तो वो उसे वापस से 69 फ्लोर पर लेके आता है। लेकिन एक सेकंड, 69 ही क्यों? वो उसे यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि वहाँ पानी था। जब वहाँ पर वो होश में आ जाती है तो वो उसे कुछ खाने पीने के लिए देता है, जिसके बाद ये थोड़ा रेस्ट करते हैं और अगले दिन फिर से गधा मजदूरी पर लग जाते हैं। अकीरा उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो। एल्फ बताती है कि हम दोनों का रास्ता सेम है जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, ऐसी और कोई वजह नहीं है। मैं भी बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और जब ये लोग आगे जाते हैं तो वहाँ एक ड्रैगन होता है जो कि उन्हें देखते के साथ ही उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अकीरा छिपने के लिए अपने कंसीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ड्रैगन के पास शारिंगान था जिस वजह से उसे उसका पता लग गया था। ड्रैगन उसकी माना को ट्रैक करके उसका पता लगा सकता है। अकीरा को अपनी औकात पता चलते ही वो फिर से अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस ड्रैगन को चौको दे देता है। और हारने के बाद ये ड्रैगन RGB लाइट की तरह ग्लो करने लगता है और एक कैट बन जाता है। जिसके बाद वो एल्फ अपनी वर्ल्ड आई पावर का यूज करके देखती है कि ये तो एक इच्छाधारी कैट है, यानी उसके पास सेफ शिफ्टर की स्किल है और वो ड्रैगन नहीं बल्कि एक कैट है। वो बताती है कि वो बस मजे के लिए एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। अकीरा कहता है क्या तुम बात भी कर सकती हो? वो कहती है कि क्या तुमने मुझे बाकी मॉन्स्टर की तरह आंटी समझा है? डीमन लॉर्ड ने मुझे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बीस्ट बनाया है। वो कहती है तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, पर पहले मैं तुम्हें डीमन लॉर्ड का मैसेज देना चाहती हूँ। उन्होंने तुमसे कहा है द लैंड ऑफ द डीमंस में आओ, मैं अपनी क्लास में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अकीरा कहता है कि डीमन लॉर्ड को मेरे बारे में कैसे पता, और तो और तुम ये कह रही हो कि उसे पता है कि मैं यहाँ पे हूँ। कैट कहती है कि मुझे नहीं पता, वैसे भी अब मेरा पूरा काम हो गया है तो तुम मुझे मार सकते हो, पर अकीरा उसे मारने से मना कर देता है। वो कैट कहती है क्या हुआ, तुम सारे ह्यूमंस तो हम डीमन और मॉन्स्टर को अपने एनिमी समझते हो ना। अकीरा कहता है कि मैं उन बातों पर बिलीव नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि तुम इविल हो। तभी वो एल्फ अकीरा से कहती है बॉस किसी भी चैलेंजर के मरे बिना ये रूम अनलॉक नहीं होगा। वो कैट अकीरा से कहती है तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। अकीरा कहता है क्योंकि मुझे बिल्लियाँ पसंद है और मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ जो मैं बाकी मॉन्स्टर के साथ नहीं कर सकता। फिर वो एल्फ बताती है कि बाहर जाने का एक और रास्ता है कि अगर तुम इस बीस्ट को अपना फैमिलियर बनाओ तो ये बॉस नहीं रहेगा। वो कैट कहती है कि तुम सही कह रही हो, पर इसके लिए मास्टर का माना कंट्रोल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एल्फ कहती है तुम मास्टर को नहीं जानती, वो एनीमे की मेन कैरेक्टर है। और मोटिवेशन के बाद अकीरा उसे अपना फैमिलियर बनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर उसे थोड़ी सी भी चूक हो गई तो उन दोनों की ही एल लग जाएंगे। अकीरा पूछता है कि रिचुअल कैसे काम करता है। एल्फ कहती है कि पहले तुम्हें बीस्ट को एक नाम देना होगा। अकीरा थोड़ा सोचकर उसका नेम रखता है नाइट
नाइट, जिसके बाद वो उस कैट पर अपना हाथ रखकर अपना माना उसमें चैलेंज करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि अकीरा की कॉन्शियसनेस उस कैट के माइंड में आ जाती है। अकीरा वहाँ एक टाउन दिखता है जिसे कि कैट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो वहाँ पर तबाही मचा रही थी। अकीरा उसे रोकने जाता है पर वो कैट उसे दूर फेंक देती है, जिससे वो थोड़ा घायल हो जाता है। वो कैट उसे वार्न करती है कि अगर तुम यहाँ मर गए तो तुम्हारी रियल बॉडी भी मर जाएगी। अकीरा उस पर अटैक तो करता है पर उसके अटैक से कैट को कुछ नहीं होता और वो अपने पंजों से अकीरा की छत्ती फाड़ देती है। और अकीरा ने उस अटैक से बचने की भी कोशिश नहीं की थी। कैट उसे कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें तो बस मुझे मारना था ना। अकीरा कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझे मारना नहीं चाहती। वो कहती है कि लेकिन मैं एक मॉन्स्टर हूँ और यही मेरी इंस्टिंक्ट है, लेकिन तुम इस तरह से जीकर थक चुकी हो ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं ये भी ख्याल रखूंगा कि तुम इस तरह से कभी डिस्ट्रक्शन ना करो। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो कैट मान जाती है और उसकी फैमिलियर बन जाती है, जिससे अकीरा के हाथ पर एक मार्क आ जाता है जो कैट के भी हाथ पे होता है। इसका मतलब उन दोनों की सोल लिंक हो चुकी है। कैट अकीरा से कहती है कि अब मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो। और फिर वो सब अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और हमें पता चलता है कि वो जो एल्फ है उसका नाम एमिलिया है। नाइट एमिलिया से कहती है कि तुम मेरे मास्टर की फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बन जाता है जो कि उनकी एग्जिट होती है। और वो सर्कल जब बंद होगा, जब ये यहाँ से बाहर जाएंगे, तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी इंजरीज को ठीक करने के लिए पहले यहाँ रेस्ट करेंगे। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम सुकासा की टीम को यमातो नाम की एक जगह पर देखते हैं और वो जगह बिल्कुल जापान की तरह ही थी क्योंकि हीरो ने ही इसे बनाया था। और फिर वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए बहुत इंजॉय करते हैं। तभी सुकासा कहता है कि अब हमारे पैसे खत्म होने वाले हैं, हमें जल्दी से कोई ना कोई काम ढूंढना होगा। एक लड़का कहता है कि हम एडवेंचरस बन सकते हैं, गिल्ड में रजिस्टर करने पर हमें जॉब मिल सकती है। सुकासा कहता है कि ये तो अच्छा आइडिया है पर उससे पहले हमें इस वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी क्योंकि हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं जानते। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द घर जाने के लिए डीमन लॉर्ड को चौकू देना होगा। किंग और प्रिंसेस ने हमें यहाँ पर समन किया है तो उन्हें ही पता होगा कि हम घर वापस कैसे जा सकते हैं। देखो अगर हम ट्रू हीरोज बन गए तो उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। इनफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम डीमन कंटिनेंट के लिए निकल जाएंगे। तभी आसा ही ना कहता है नहीं, मुझे लगता है कि हमें पहले अकीरा से मिलना चाहिए क्योंकि मेरी इंट्यूशन स्किल कह रही है कि वो हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो हमें उसके साथ मिलकर ही डीमन लॉर्ड को हराना चाहिए। तभी एक लड़का बोलता है पर उसने कमांडर सैरन का मर्डर किया है। सुकासा कहता है कि अकीरा कोई स्ट्रेंजर नहीं है और मुझे भी लगता है कि वो हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमसे टीम अप करेगा क्योंकि मैं और अकीरा बचपन से क्लासमेट है, लेकिन अभी भी वो मुझको पहचानता नहीं है। आसाहीना कहता है कि मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं भी उसके साथ ही था। सुकासा कहता है कि सिर्फ होली स्वॉर्ड ही डीमन लॉर्ड को मार सकती है, तो इसलिए हमारा टीम अप करना काफी जरूरी होगा। लेकिन अकीरा और हमारे बीच पावर का बहुत ज्यादा गैप है, तो हम जब उससे टीम अप करेंगे जब हम उसके जितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और यहाँ जितने भी लोग थे उससे एग्री करते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ अमेलिया भाग रही होती है और तभी एक एल्फ आर्चर उसके पैर में एरो मार कर उसे गिरा देती है। फिर वहाँ काफी सारी एल्फ आ जाती है तो एमेलिया उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस एल्फ ने उसे एरो मारा था वो उससे पूछती है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम अभी भी जिंदा क्यों हो। और ये सुनकर एमेलिया यहाँ एक धमाका करती है जिससे वहाँ की चट्टान टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। एमेलिया बताती है कि मैं अपने होमलैंड से निकाल दिए जाने पर बह कर एक किनारे पर आ गई और फिर एक डार्क स्लाइम ने मुझको खा लिया। फिर जब मुझको होश आया तो मैं अकीरा के साथ थी। अकीरा उससे कहता है कि तुम्हें घर जाकर अपने मैटर को सॉल्व करना चाहिए। एमेलिया कहती है कि पर मेरे पास वापस जाने के लिए घर नहीं है, तुम उनसे बात करने की कोशिश करो, वो तुम्हारी छोटी बहन है। एमेलिया कहती है कि इसलिए ये कभी वर्क नहीं करेगा। अकीरा कहता है फिर भी तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मेरी भी एक लिटिल सिस्टर है। तभी अकीरा अपनी फैमिली को याद करने लगता है और एमेलिया से कहता है भले ही फैमिली में लड़ाइयाँ हों पर फिर भी वो एक फैमिली होती है। नाइट अकीरा से कहती है कि आपकी फैमिली दूसरे वर्ल्ड में है ना, क्या आप उनसे मिलना चाहते हो। तो अकीरा कहता है काश मैं अभी अपनी फैमिली के पास जा पाता, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना है। वो कहता है कि मेरे पुराने वर्ल्ड में मुझे किसी ने भी नोटिस नहीं किया, लेकिन इस वर्ल्ड में मुझे एक आदमी ने नोटिस किया और यहाँ सरवाइव करना सिखाया, लेकिन फिर उन लोगों ने उसे मार दिया। मैं जब तक वापस नहीं जाऊंगा तब तक मैं कमांडर सैरन का बदला नहीं ले लेता। हम देखते हैं कि वो बोलते बोलते इतना गुस्सा हो जाता है कि उन दोनों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो नाइट अकीरा को उसके ब्लड लस्ट को कंट्रोल करने को कहती है जिससे वो शांत हो जाता है। जिसके बाद वो अकीरा से पूछती है कि क्या आप सारेन मिथ्रे की बात कर रहे थे। एमिलिया कहती है कि मैंने भी पहले ये नाम सुना है। नाइट कहती है कि नाइट कमांडर्स के लिए वो काफी फेमस है।
अकीरा को लगता है कि यहाँ उसने सबका मूड खराब कर दिया है, तो वो नाइट के साथ थोड़ा खेलता है। वो कहता है कि मैं अपने पड़ोसियों के पेट को ऐसे ही खिलाया करता था। अकीरा और एमिलिया उसके गले लगकर कहती है, तुम्हारी स्किन कितनी स्मूथ है। नाइट अकीरा से कहती है कि हम दोनों की सोल लिंक हो चुकी है, तो अगर हम दोनों में से एक भी मरता है तो दूसरा भी मर जाएगा, लेकिन सिर्फ हम अपने माइंड से कम्युनिकेट कर सकती हैं, चाहे हम कितनी भी दूर हों। अब वो लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि ये सर्कल उन्हें बाहर कहाँ लेकर जाएगा। एमिलिया कहती है कि मैंने एक बार सुना था कि ब्लू टेलीपोर्टेशन सर्कल तुम्हें वहाँ ले जाता है जहाँ तुम जाना चाहते हो, लेकिन अगर इसे ज्यादा लोग यूज करते हैं तो ये किसी की ही विश पर रिस्पॉन्ड करता है। फिर वो सब उस टेलीपोर्टेशन सर्कल पे आ जाते हैं और फिर ये लोग टेलीपोर्ट होकर लैंड ऑफ एल्फ में आ गए थे। एमिलिया सोचती है कि हम यहाँ पर क्यों आ गए, मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी। तभी एक आर्चर उस पर एरो अटैक करती है, पर अकीरा उसे बचा लेता है और अकीरा तेजी से उस आर्चर के पास जाकर अपने नाइफ को उसकी गर्दन पर रख देता है। और फिर नाइट और एमिलिया भी वहाँ आ जाते हैं, तो वो एल्फ बोलता है, मैं तो स्ट्रेंज ग्लो को इन्वेस्टिगेट करने आया था और देखो मुझे वो क्रिमिनल मिल गई जिसने अपने होमलैंड को छोड़ दिया था। वो एमिलिया से कहता है कि अब तुम प्रिंसेस नहीं हो और यहाँ तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है, तो पहले की तरह यहाँ से भाग जाओ, निकलो ऐसे। लेकिन अकीरा उसकी बकचोदी सुनने नहीं वाला था, तो वो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ और भी एल्फ आ जाते हैं और वो चारों ओर से घिर चुके थे। और फिर वहाँ पर एमिलिया की सिस्टर किलिका आ जाती है। वो एमिलिया से कहती है, इस बार तुम्हें तुम्हारे क्राइम की सजा मिलेगी। ये देखकर अकीरा कहता है, ये फैमिली फाइट तो बहुत बड़ी हो चुकी। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ किलिका अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। कुछ एल्फ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उन्हें हरा देती है। और दूर से एमिलिया उसे देखकर कहती है कि किलिका सिस्टर कितनी कमाल की है। तभी उसके पीछे जो सोल्जर था वो कहता है कि जो कुछ भी हो, अगली क्वीन तो आप बनने वाली हो, आप ही हम पर राज करोगी। लेकिन अगले ही पल किलिका एमिलिया से कहती है, बेकार लड़की, तुमने ये क्या किया। एमिलिया उसे कहती है, मैंने ये नहीं किया, मेरा विश्वास करो, मैंने ये नहीं किया। और सारे लोग एमिलिया पर अटैक करने के लिए तैयार थे। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ किलिका उससे कहती है, बज़ात लड़की, तुम फिर से यहाँ क्यों आ गई। तभी अकीरा कहता है, अपनी औकात में रहो वरना तुम सबको यहीं पटक के चौको दे दूंगा। और तुम उसे बज़ात क्यों कह रही हो, उसने ऐसा क्या किया। तभी किलिका अपना हाथ दिखाती है जो कि जहर से खराब हो चुका था। देखो, इसने अपनी छोटी बहन को जहर देने की कोशिश की। ये सुनकर एमिलिया कहती है, मैंने ये नहीं किया, मैंने उस वक्त तुम्हें हीलिंग पोशन दिया, न कोई जहर। लेकिन उतने में ही किलिका उसके पास आ जाती है और अकीरा पर अपना कंट्रोल मैजिक यूज करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो तभी गुस्से में एमिलिया उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये अकीरा के ऊपर है कि वो किसे सपोर्ट करेगा, उस पर से अपना ये कंट्रोल मैजिक हटाओ। तभी अकीरा कहता है, एमिलिया शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और तभी पीछे से नाइट कहती है, ये मैजिक मास्टर पे काम नहीं करेगा, वो तुम्हारी औकात के बाहर है, उनका लेवल बहुत ज्यादा है। ये सुनकर किलिका की गमान जल जाती है और वो अकीरा से कहती है, मुझे यकीन नहीं होता, इस बच्चे का लेवल मुझसे ज्यादा है। अकीरा कहता है, देखो मैं तुम जैसी लड़की पर भरोसा नहीं कर सकता। एमिलिया तुम्हें मारने की कोशिश कभी नहीं कर सकती, तुम बस उसे फंसा रही हो और कुछ भी नहीं। लेकिन इस बात को सुनकर किलिका बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने सारे मीठे बंदों को उन पर अटैक करने के लिए कहती है। और अकीरा भी इन सबकी गमान मारने के लिए पोजीशन ले लेता है। यहाँ चौको देने वाला माहौल शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एक एल्फ आ जाता है जो कि यहाँ का किंग है। वो कहता है, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। वो एल्फ कहते हैं कि ये धोखेबाज लड़की वापस आ चुकी है, पर किंग को पता था कि किलिका ने इन सबको अपने कंट्रोल में किया हुआ है। किंग किलिका से कहता है, मैं तुम्हें इसकी सजा बाद में दूंगा। खैर जो भी हो, लड़के मुझे माफ कर देना अपनी बेटी के लिए, उसने जो गलती की है उसे उसकी सजा मिलेगी। और तुम मेरी बेटी को यहाँ लाए हो तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। एमिलिया कहती है, पापा वो बस मेरे साथ आया है और कुछ भी नहीं। किंग कहता है, ठीक है, तो अब उसे जाने के लिए कह दो, क्योंकि यहाँ बाहर का कोई भी शख्स नहीं आ सकता। एमिलिया कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उसके साथ यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर किंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हें पता भी है तुम कौन हो, तुम यहाँ की अगली रानी बनने वाली हो। अकीरा हीरो की तरह बीच में आकर कहता है, देखो तुम किंग चाइनीज वाइनीज कोई भी हो, तुम उसकी लाइफ का कोई भी फैसला नहीं ले सकते। किंग कहता है, देखो बालक, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो तुम जैसे आंटी झांटी को तो हमारे बीच में आना ही नहीं चाहिए। और जिस एल्फ को अकीरा ने बेहोश कर दिया था उसे होश आ जाता है और वो कहता है, किंग मुझे माफ कर देना, मैं इससे हार गया। अकीरा ने उसे हरा दिया। ये देखकर वो सोचता है कि शायद अकीरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है, क्यों ना हम एक मुकाबला रखें, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी और मेरी साइड से मेरी छोटी बेटी यानी किलिका लड़ेगी। अगर ये जीती तो तुम यहाँ से चले जाओगे और ये फाइट हमारे होली ट्री के पास होगी, जो हमारे लिए सब कुछ है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ एमिलिया अकीरा से कहती है
है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम बेवजह यहाँ फंस गए। अकीरा कहता है कोई बात नहीं, वैसे ये मेरी मर्जी थी, पर तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बरसात क्यों कहती है? एमेलिया बताती है कि वो मेरी ट्विन सिस्टर है और उसकी आंखें फादर से मिलती हैं, लेकिन मेरी आंखें किसी से नहीं मिलती, ना मेरे फादर ना मेरी माँ से, तो इसलिए ये सब मेरे को बरसात कहते हैं। अकीरा कहता है वैसे देखा जाए तो तुम्हारी आंखें तुम्हारी बहन से ज्यादा सुंदर हैं, और ये सुनकर एमेलिया शर्मा जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये दोनों 1v1 के लिए तैयार थे, पर उससे पहले अकीरा किलिका से कहता है देखो मैं तुम्हें चोट पहुँचाना नहीं चाहता, मैं तुमसे ऐसे ही लड़ूंगा। तभी किंग फाइट को स्टार्ट करता है और किलिका सीधा उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन अकीरा बड़ी ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है। जब वो दोबारा उस पर सीधा अटैक करती है तो अकीरा बहुत तेजी से उसके पीछे जाकर उसे मार के गिरा देता है और बोलता है तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी फिक्र करती है तो उसे अपना लो। लेकिन तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मैजिक को यूज करने लगती है, और अकीरा भी बहुत मुश्किल से उसकी मैजिक को डॉज कर पा रहा था। उसे पता चल जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो उसके पैरों पर ही अटैक करके उसे गिरा देता है। तो किलिका कहती है तुम मुझे नहीं हरा सकते, समझे ना लड़ू, और बोलते बोलते वो अपनी पावर को अपनी औकात से ज्यादा यूज करने लगती है। अकीरा कहता है नाइट तुम एमेलिया को प्रोटेक्ट करना। किलिका कहती है तुम इन सब चीजों में बीच में मत पड़ो, तुम्हें नहीं पता मेरी बहन ने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एमेलिया अपने बालों को लेकर उदास होती है, तो उसकी बहन किलिका कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाल बहुत ही सुंदर हैं। हमें पता चलता है कि एमेलिया एक स्पिरिट मीडियम है और यही उसकी पावर है, एक गॉड मैसेंजर। अगर उसकी ये पावर अवेक हो जाती है तो वो अपने आगे पूरे वर्ल्ड को झुका सकती है, और इसी चीज को लेकर किलिका बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि इस वजह से सभी का ध्यान एमेलिया की तरफ ही था, उसे कोई भाव तक नहीं देता था। तभी लियाम एमेलिया के पास कुछ लेकर आता है, और ये वही एल्फ है जिसे कि अकीरा ने पहले बेहोश किया था। वो एमेलिया से कहता है प्लीज इस सब को अभी तुम खत्म कर दो। जिसके बाद एमेलिया उस चीज को लेकर अपनी पावर को यूज करके यहाँ पर एक चीज क्रिएट करती है, जिसकी रोशनी जैसे ही बाकी एल्फ पे पड़ती है तो जो किलिका का कंट्रोल मैजिक था वो टूट जाता है। ये देखकर किलिका कहती है मेरी बहन ने दोबारा मुझसे सब कुछ छीन लिया, आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया, और वापस से अपने मैजिक को यूज करने लगती है। और अगर अकीरा ने इस मैजिक को डॉज किया तो उसके पीछे के लोग मारे जाएंगे। तो अकीरा अपने शैडो मैजिक का यूज करता है, जिससे जैसे ही उन दोनों के मैजिक आपस में टकराते हैं तो किलिका उससे हार जाती है। सी अगेन सेड कि मेरी बहन ने दोबारा मुझसे सब कुछ छीन लिया और वापस से मुझे अनाथ और अकेला कर दिया है, पर कुछ भी हो मैं हार चुकी हूँ, तो मुझे फांसी की सजा दो। तभी किंग कहता है बेटी ये सारी मेरी गलती है, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, और उसके सर पर हाथ रख के उसे कुछ मेमोरीज दिखाने लगता है। हमें पता चलता है कि किलिका को बचपन से ही फाइट का बहुत ज्यादा शौक था, तो ये डंजन्स में भी जाती है। एक लड़की उसे एक बॉल देती हुई कहती है कि अगर तुम इसका यूज करोगे तो मॉन्स्टर मर जाएंगे और इसके बाद तुम्हारा लेवल अप भी हो जाएगा, और किलिका भी ऐसा ही करती है। वो उनसे फाइट तो करती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा थे तो वो उसे चाकू दे देते हैं। वो कैसे न कैसे करके डंजन से बाहर तो आ जाती है, पर वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि जितने भी मॉन्स्टर थे वो उसके जो देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता। तो वो वापस से उन सबसे लड़ने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये उसके लोगों को चोट पहुंचाएं। पर तभी उसे बचाने के लिए वो एमेलिया जाती है, पर तभी अचानक से एक मॉन्स्टर बाहर आके लियान के पेट पर सीधा अटैक करता है, जिससे ऑन स्पॉट लियान की वहीं डेथ हो जाती है। पर एमेलिया अपनी स्पिरिट मीडियम पावर का यूज करती है और होली ट्री का एक पत्ता उसके घाव में डालती है, जिससे वो वापस से जिंदा हो जाता है, जो देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। प्रेजेंट में किंग कहता है बेटी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ की। किलिका कहती है लियोन तुम मुझसे ताकतवर थे, इसलिए मेरा कंट्रोल मैजिक तुम पर कभी यूज ही नहीं हुआ। लियोन कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा मैजिक मुझ पर इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि मेरे अंदर होली ट्री की लीफ है, जिससे कंट्रोल मैजिक मुझ पर यूज नहीं होता। और इतने सालों की बकचोदी के बाद किलिका को रियलाइज हो जाता है कि इसकी बहन हमेशा से ही सही थी, और ये एक नंबर की गांड जिसने हमेशा अपनी बहन के साथ गलत किया। एमेलिया उससे कहती है टेंशन नॉट बहन, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, और सारे लोग भी उसकी चाटने लगते हैं। अकीरा कहता है तुम्हें फाइट का विनर था। किंग कहता है हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने ये दावत रखी है, तो साले फ्री का खा और एंजॉय कर। लेकिन अकीरा की डिमांड और बढ़ जाती है। वो कहता है मैं चाहता हूँ एमेलिया फ्री होकर मेरे साथ दुनिया घूम सके। किंग कहता है लादर मैं अपनी जवान का पक्का हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो। अकीरा कहता है बीस्ट फॉरेस्ट टेनेट करके कोई जगह है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। और अगले सीन में एमेलिया अकीरा से कहती है तुम मेरा नाम लेकर मुझे पुकारो। अकीरा कहता है ये तुम क्या कह रही हो, और अकीरा के मुंह से उसका नाम सुनकर एमेलिया बहुत खुश हो जाती है। फिर हम अपने साइड कैरेक्टर्स को दिखते हैं, यानी सुकासा की टीम को, जो कि उसी फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम किलिका और एमेलिया
को देखते हैं और उनके बीच सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। जायदाद लेने की सभी लड़ाई खत्म, ये लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो किंग उनसे कहता है मैं अपने कुछ लोगों को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत डाकू आ चुके हैं। अमीलिया कहती है फादर चिंता मत करो, मेरे सैया अकीरा मेरे साथ है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो अकीरा नाइट से कहता है कि तुमने कहा था कि डीमन लॉर्ड मुझे सुन सकता है, तो क्या अभी भी उसे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? नाइट कहती है हाँ उन्होंने मुझे बनाया है, तो मेरी बॉडी के सारे ऊर्जे पुर्जे उनसे जुड़े हुए हैं और हाँ वो तुमसे मिलने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। अकीरा कहता है भाई ऐसा क्या देख लिया उसने मुझ में? एमिलिया उससे कहती है लगता है वो तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती है क्योंकि कल की तुम्हारी फाइट बहुत ही डैशिंग थी और तुम्हारी शैडो मैजिक का तो क्या ही कहना, लड़कियों का तो पानी बकचोदी मत कर लौड़े। और तुम्हारी शैडो टेक्निक को देखकर तो डीमन लॉर्ड का भी खड़ा हो गया होगा, मतलब रोंगटे गूज़बम्प्स। लेकिन तभी अकीरा को कुछ गंदा गंदा महसूस होता है और हम देखते हैं कि कुछ बदमाश डाकू उन्हें घेर लेते हैं। उन्होंने एक छोटी बच्ची को बंदी बना लिया था, तो उसके गले पर चाकू रखकर उनसे कहते हैं देखो तुम पर जितना भी माल है हमें दे दो वरना इस लड़की की गर्दन से चाकू को काट दूंगा। और एमिलिया को देखकर उनमें से एक बंदा बोलता है ये तो प्रिंसेस है, यानी भाई अगर हम इसे किडनैप कर लेते हैं तो पैसा ही पैसा। लीडर बोलता है बिल्कुल, तो देरी किस बात की, पकड़ो इसको। पर एमिलिया की लेने से पहले ही अकीरा अपने कंसीलिंग मैजिक का यूज करके उनकी ले लेता है और वो लोग उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। और अकीरा बाकी एल्फ सोल्जर से कहता है कि अब आगे का सफर हम अपने आप ही तय कर लेंगे, तुम इन्हें अपने नेशन लेके जाओ और इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग पोर्ट पे आ चुके थे, यानी कि शिप के अंदर। और यहाँ पे नाइट कहता है तो हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे, तो चलो मैं यहाँ पे आराम करती हूँ, तुम लोग भाई अपना देख लो। एमिलिया बोलती है कि ये मेरा पहली बार है जब मैं इतनी दूर किसी सफर पर जा रही हूँ, लगता है अकीरा मुझे तुम्हारे साथ काफी मजा आने वाला है। और अकीरा यहाँ पर एक बुक को रीड कर रहा था जो कि उसे अमीलिया के फादर ने दी थी। और कुछ दिन बाद फाइनली ये लोग बीस्ट फॉक नेशन के अंदर पहुँच जाते हैं। वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं कि तभी उनका सामना कुछ बदमाश बंदों से होता है। देखो बबुआ जो लड़की तुम्हारे साथ है उसे हमें दे दो वरना तुमको यहीं पटक के चोद देंगे। अकीरा कहता है बे ये साइड कैरेक्टर फिर से आ गए और बड़ी ही आसानी से अकीरा इन्हें भी चाकू दे देता है। और फिर वो लोग दोबारा से आगे जाने लगते हैं, तो जो आसपास के लोग थे वो नाइट को बहुत ही अजीब तरह से देख रहे थे। अकीरा बोलता है कि नाइट तुम्हें देखकर इन लोगों की फट क्यों गई? नाइट कहता है देखो यहाँ काली बिल्लियों का ऑरा ही अलग है, यानी कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो काली बिल्लियों से डरते हैं। इसका भी एक अच्छा रीजन है, वो मैं तुम्हें कभी और दिन बताऊंगा। इसके बाद ये लोग अपने होटल में पहुंच चुके होते हैं। वो खाना खाकर अपने रूम में जाते हैं जहाँ बेड्स को देखकर अमीलिया के मन में गंदी गंदी बातें आने लगती हैं, लेकिन इनकी कोई जरूरत नहीं है, हम एक ही पे सो सकते हैं ना। अकीरा कहता है ज्यादा मत सोचो, यहाँ 2 बेड हैं तो हम अलग अलग ही सोएंगे। नाइट कहता है देखो तुम्हें अपना जो भी गपागप करना है वो करो, लेकिन पहले मुझे यहाँ से जाने दो। अमीलिया उससे कहती है गुड बॉय। अमीलिया जब नहा कर आती है तो वो देखती है कि अकीरा तो पहले से ही सो गया था। अबे ये बहन का वो उसके पास आकर उसके चिक पर किस करती है और हमें पता चलता है कि अकीरा तो पहले से ही जागा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग नाइट इनके पास आता है और इनसे कहता है जल्दी से जग जाओ, हमसे मिलने कोई आने वाला है। थोड़े टाइम बाद एक बंदा इनसे मिलने आता है जिसका नाम क्रो है और नाइट से कहता है मेयर ऑफ एडलिया तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? नाइट उन्हें बताता है कि क्रो यहाँ का सबसे अच्छा ब्लैक स्मिथ है, इससे अच्छा तुम लोगों का हथियार कोई नहीं बना सकता, मतलब वेपन्स। वो अकीरा के हथियार को देखकर एक सामान की लिस्ट देता है। वो कहता है कि में पैसे भी हैं, ये सामान लाओ तब मैं इस वेपन को फिक्स करूंगा। तो अकीरा भी इस बात के लिए मान जाता है और नाइट अकीरा को बताता है कि तुम्हें पता है ये बंदा कोई आंडू पांडू नहीं बल्कि ये उस टीम का मेंबर था जो कि लास्ट हीरो की थी, जिसका मतलब कि इन लोगों ने डीमन लॉर्ड से यहाँ पे फाइट की थी। ये हीरो की पार्टी का एक मेंबर था। ये सुनकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अकीरा कहता है सच में, पर ये जिंदा कैसे बच गया? पर नाइट कुछ बिना बताए यहाँ से चला जाता है और अमीलिया भी उसे थोड़ा काम है ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम नाइट और अमीलिया को क्रो के साथ देखते हैं। अमीलिया क्रो से भीख मांगती है कि मुझे तुम फाइट करना सिखाओ, मुझे पता है तुमसे अच्छा लड़ना मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मैं चाहती हूँ कि मैं मुश्किल वक्त में अकीरा का साथ दे पाऊँ। क्रो कहता है मैंने बहुत पहले ही लोगों को सिखाना बंद कर दिया था। अमीलिया दोबारा भीख मांगती है प्लीज मुझे सिखाओ। तभी वो कहता है नाइट ऑफ एडलिया तुम इसे समझा क्यों नहीं रहे? नाइट कहता है साले पहले तू मुझे इस नाम से बुलाना बंद कर, जब से यहाँ आया है मुझे इसी नाम से बुलाए जा
जा रहा है। अमेलिया बोलती है कि वैसे इस नाम का मतलब क्या है। बिल्ला बताता है कि देखो आज से बहुत साल पहले की बात है जब डीमन लॉर्ड ने मुझे समन किया था और मुझे एडलिया में भेज दिया था। मुझे ऐसा कहा गया था कि मुझे वहाँ के जो इम्पर्स हैं मुझे उन्हें डराना है, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं बेकाबू हो गया। मैंने वहाँ बहुत खून खराबा कर दिया, मतलब मैंने पूरे एडलिया शहर को ही तबाह कर दिया था और तब से वहाँ के लोग काली बिल्लियों से बहुत ज्यादा डरने लगे और मेरा नाम यहाँ पे नाइट ऑफ एडलिया रख दिया गया था। और ये सब बात यहाँ पे अकीरा भी सुन रहा होता है। क्रो बोलता है देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करता। नाइट बोलता है तो आखिर तुम नफरत करते किससे हो? वो बताता है कि मेरी एक छोटी बहन थी और यहाँ के राजा ने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दिया था और मैं उसी का बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज तक उसका बदला नहीं ले पाया। पहले तो मुझे लगा मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन बाद में मुझे ये लगा कि शायद ही मेरी बहन को पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने बदला लेना छोड़ दिया। वो बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, पर वो दिखते हैं कि किसी ने शहर पे अटैक कर दिया है। तो अमेलिया इस अटैक को रोकने लगती है और यहाँ पे वही लड़की आ जाती है जिसने बचपन में अमेलिया की बहन को ट्रॉमेटाइज कर दिया था। वो कहती है कि आज मैं तुम्हें पहचान गई, तुम वही एल्फ प्रिंसेस हो ना? अमेलिया बोलती है मैं तुम्हें पहचान गई, तुम वही हो जिसकी वजह से मेरी बहन की ऐसी हालत हो गई थी और अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। वो कहती है मैं तुम्हें मारने वाली नहीं हूँ क्योंकि डीमन लॉर्ड ने मुझे ये करने से मना किया है क्योंकि तुम एक कमाल की मैजिक पावर को होल्ड करती हो। और अकीरा को भी ये बात पता चल गई थी तो वो भी भाग कर यहाँ आ जाता है, लेकिन वो दिखता है कि अमेलिया वहाँ होती ही नहीं है, जो बात अकीरा को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहता है नाइट तुम पीछे हट जाओ, मैं यहाँ पे सबको खत्म कर दूंगा। और वो अपने शैडो मैजिक को कमांड फायर लेवल पर यूज करता है, लेकिन उसने मैजिक अपनी औकात के बाहर यूज कर लिया था जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और सोचता है कि मैंने कभी भी अपनी मैजिक को इस तरह यूज नहीं किया, मुझे कभी भी इतना बुरा नहीं लगा किसी चीज को खोने के लिए, लेकिन आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। जिसके बाद नाइट उसके पास आती है और कहती है कि मास्टर ने बहुत ज्यादा माना यूज कर लिया है और अपने मैजिक से उसे हील करने लगती है। अब अगले सीन में अकीरा को होश आ जाता है और इस समय वो क्रो के हाउस में है। नाइट उसे बताती है कि अकीरा एक दिन से ज्यादा बेहोश था, आपका माना पूरा खत्म हो गया था, आपकी जान तक जा सकती थी, लेकिन वो बताती है कि आपका शैडो मैजिक खुद एक्टिवेट हो गया और उसने आपका माना रिकवर कर लिया। वो सब क्या था? अकीरा कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि वो क्या है, हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी हमारे पास उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। अकीरा बाहर आकर क्रो को थैंक्स कहता है और अकीरा अमेलिया को अकेले ही रेस्क्यू करने जाने लगता है। क्रो उससे पूछता है कि तुम्हें पता भी है वो कहाँ है? उसे किडनैप हुए एक दिन से ज्यादा हो गया, क्या पता वो डीमन रेल में चले गए हों। तो ये सुनकर अकीरा भी डीमन रेल में जाने लगता है। तो क्रो कहता है पहले शांत हो जाओ, अपने नीचे वाले नहीं ऊपर वाले दिमाग से सोचो, और तुम बिना वेपन्स के ही डीमन से लड़ने जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग भी अभी घुटनों में ही है क्या? क्रो कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे वेपन्स बना दिए हैं और हम देखते हैं कि क्रो ने उसके लिए 2 स्वॉर्ड बना दी थी। वो अकीरा से कहता है कि असासिन के लिए 2 स्वॉर्ड यूज करना आसान रहेगा। जिसके बाद वो अकीरा को एक रिंग देता है जो कि सेकंड या थर्ड हीरो ने बनाई होती है। वो बताता है कि ये रिंग तुम्हें वहाँ जाने में मदद करेगी जहाँ तुम जाना चाहोगे। अकीरा जब उसे यूज करता है तो उसकी लाइट निकलकर ब्रूथ की लेबिरेंथ की तरफ पॉइंट करने लगती है। ये देखकर वो कहता है कि इसका मतलब है कि वो अभी लेबिरेंथ में है। फिर वो क्रो को थैंक्स बोलकर लेबिरेंथ की ओर निकल जाता है और दूसरी तरफ हम लेबिरेंथ का सीन देखते हैं जहाँ औरम अमेलिया से कहता है हम डीमंस के पास मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए स्पेल्स होते हैं, तो मैं हमेशा सोचता था कि उसे बीस्ट फोक एल्फ या ह्यूमन पर यूज करने से क्या होगा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चल गया है कि मैं उस स्पेल से एल्फ को इम्बोलाइज कर सकता हूँ। अमेलिया उससे पूछती है ये सब छोड़ो, हम यहाँ लेबिरेंथ में क्यों हैं? वो कहता है देखो हम डीमंस को टेलीपोर्टेशन सर्कल कास्ट करने के लिए 2nd ग्रेड होना पड़ता है, लेकिन मैं एक 3rd ग्रेड का डीमन हूँ, तो मैं अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहा हूँ। इधर नाइट और अकीरा भी लेबिरेंथ के पास आ जाती हैं, लेकिन तभी वहाँ वही लड़की आ जाती है। अकीरा दिखता है कि ये तो वही लड़की है जिससे मैं राइटिस में मिला था। वो लड़की उनसे कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो जहाँ पर प्रिंसेस अमेलिया है, लेकिन उतने में ही अकीरा उसका गला पकड़ के उसे उठा लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि अमेलिया वहाँ पर है? वो बताती है कि मैंने अपनी ट्रैकर स्किल यूज की, जब लेडी अमेलिया लेबिरेंथ के अंदर गई तो मेरी ट्रैकर स्किल डिसअपीयर हो गई। नाइट अकीरा को बताती है कि हाँ बीस्ट फॉक के पास ट्रैकर स्किल होती है। ये सुनकर अकीरा उसे छोड़ देता है और उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? वो लड़की बताती है कि मेरा नाम लिया है और मैं बीस्ट फॉक नेशन की फर्स्ट प्रिंसेस हूँ। मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि डीमन लॉर्ड प्रिंसेस अमेलिया को टारगेट कर रहा है। अकीरा को अपनी वर्ल्ड आई से पता चलता है कि ये लड़की सच बोल रही है और अकीरा को पता चलता है कि इसके पास स्पिरिट बैरियर की भी स्किल है। लिया उसे बताती है कि नॉर्मल बैरियर एक फिक्स लोकेशन पर यूज किए
जा सकते हैं, लेकिन स्पिरिट बैरियर मूविंग ऑब्जेक्ट पर भी यूज किया जा सकता है, जिसका मतलब कि ये लोगों पर भी यूज किया जा सकता है। लिया अकीरा को एक और बात बताती है कि डीमन लॉर्ड को अमेलिया का रिकरेक्शन मैजिक चाहिए, और ये सुनते ही जल्दी से अकीरा वहाँ जाने का डिसाइड करता है और लिया को भी अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी तरफ अमेलिया ऑरम से पूछती है कि भला डीमन लॉर्ड को मेरा रिकरेक्शन मैजिक क्यों चाहिए। डीमंस का तो लाइफ स्पैन भी बहुत लंबा होता है और उनको मारना भी काफी मुश्किल होता है। ऑरम कहता है मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा, रिकरेक्शन मैजिक रेयर है लेकिन सब्जेक्ट के मरने पर ये काम नहीं करता, और एक बार इसे यूज करने पर तुम दोबारा कुछ दिनों तक इसे यूज नहीं कर सकते, तो ये इतना यूजफुल नहीं है। वो अमेलिया से कहता है जब मैं उस असासिन को मार दूंगा तो तुम उसे रिकरेक्शन नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुमने उसे अपने आप पर यूज कर लिया था। इधर अकीरा लिया से पूछता है कि तुम उस वक्त रेटिस में क्या कर रही थी। लिया बताती है कि मेरी फैमिली को एक डार्क स्लाइम ने कैप्चर कर लिया था, तो मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी। वो बताती है कि एक रॉयल फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था, लेकिन उससे पहले मैं एक विलेज में रहती थी, पर एक दिन उस विलेज में एक डार्क स्लाइम ने हमला कर दिया और धीरे धीरे उसने मेरे फादर, मदर, मेरी फैमिली और पूरे विलेज को कंज्यूम कर लिया। पर मेरी स्किल को देखते हुए एक रॉयल फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया और फिर मैं एक प्रिंसेस बन गई, जिसके बाद मैंने अपनी अथॉरिटी का यूज करके उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया, और इसी तरह से मैं रेटिस पहुंची, जहां मुझे पता लगा कि सिर्फ मेरी फैमिली और विलेज ही नहीं बल्कि काफी सारे ह्यूमंस और बीस्ट फॉक भी गायब हुए थे, और उसमें कुछ एल्फ भी थे। इन सभी की लाइफ को कंज्यूम करके एक समनिंग रिचुअल किया गया था। उन सारे हीरोज को समन करने के लिए मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरा विलेज, सारे लोग मारे गए बस हीरोज को समन करने के लिए। अकीरा कहता है कि मुझे भी इस वर्ल्ड में समन किया गया है, तो अगर तुम मुझसे हेट करती हो तो मैं समझ सकता हूँ। और देखो बाकी लड़कियों की तरह लिया का दिमाग घुटनों में नहीं है, तो वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस सब के लिए किंग और प्रिंसेस रिस्पॉन्सिबल है। अकीरा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि किंग ने हमें यहाँ डीमन को रोकने के लिए समन किया है। नाइट कहती है कि आप सही कह रहे हैं, डीमंस ने पिछली सेंचुरी से कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी रेटिस को ऐसा लगता है कि डीमंस इविल होते हैं, अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए थोड़े मॉन्स्टर को मारना होगा। नाइट अकीरा से कहती है कि इन्हें मैं संभालती हूँ, आप अपनी एनर्जी बचा के रखो, मैं अपने आप को उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करूंगी जिससे मेरी पावर्स और बढ़ जाएंगी और मैं फास्ट भी हो जाऊंगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं अनकंट्रोल होकर आप पर भी अटैक कर सकती हूँ। अकीरा उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। तो नाइट अपनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सभी मॉन्स्टर को मार कर आगे बढ़ने लगती है, पर बीच में नाइट अपना कंट्रोल खोने लगती है, पर अकीरा उससे मीठी मीठी बातें करके उसे वापस से कंट्रोल में लाता है। वो उससे कहती है कि आप मुझसे ऐसे ही बातें करते रहो जिससे मुझे अपने कंट्रोल में रहने में हेल्प मिलेगी। तभी अकीरा उससे पूछता है कि सभी लोग डीमंस को हेट क्यों करते हैं। नाइट उसे बताती है कि डीमन लॉर्ड ने बाकी की रेसेस पर अटैक किया था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उन्होंने डीमंस को कंटिनेंट ऑफ वोल्केनो की बंजर जमीन पर भेज दिया था, तभी से वो डीमंस को पसंद नहीं करते। और हम देखते हैं कि ये लोग डीमंस को मारते हुए आगे जा रहे थे। नाइट बताती है कि कुछ जनरेशन पहले उस समय की डीमन लॉर्ड की वाइफ को मार दिया गया था, लेकिन वो हीरो ने नहीं किया था, वो कोई बेवकूफ था जो कि बस अपना नाम बनाना चाहता था। लेकिन वो डीमन लॉर्ड बहुत जेंटल था, वो अपनी फैमिली और अपने लोगों से बहुत प्यार करता था। अकीरा कहता है अरे अरे काफी सैड स्टोरी है, मेरी तो आंखों से मुंह आ गया, बकचोदी मत कर लौड़े। लेकिन अगर अभी के डीमन लॉर्ड ने अमेलिया को किडनैप करने का ऑर्डर दिया है तो मैं उसकी माँ खोद दूंगा। नाइट कहती है ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि सभी डीमन सेम नहीं होते। और बकचोदिया करते करते ही वो अमेलिया के पास पहुंच जाते हैं और अकीरा लिया से कहकर अमेलिया के ऊपर बैरियर लगवा देता है। नाइट अपनी नॉर्मल फॉर्म में आके कहती है मुझे माफ करना, मैं कुछ देर के लिए मूव नहीं कर पाऊंगी। अकीरा उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारे बिना यहाँ तक नहीं आ पाता। और फिर अकीरा ऑरम की लेने के लिए तैयार होता है। ऑरम कहता है तू मारेगा मुझे साले, तुझे तो यही पटक के चौको दे दूंगा। नाइट ऑरम से कहती है पागल मत बनो, डीमन लॉर्ड ने क्या कहा था, हमें अकीरा को उनके कैसल में ले जाना है। ऑरम कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे तो बस कहा गया है कि मुझे अमेलिया को ही वहाँ लेकर जाना है, और ये छपरी असासिन हमारे बीच में आ रहा है तो इसे मारना पड़ेगा। छपरी वाली सच्चाई सुनकर अकीरा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ऑरम अपने स्पेयर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर ऑरम उस पर अटैक करता है तो अकीरा उसके अटैक से बचने के लिए पीछे हटता है, पर अगली बार ऑरम उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर
देता है। तो अकीरा फिर औरम पर लगातार अटैक करता है, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उन अटैक को ब्लॉक कर रहा था। औरम यहाँ अकीरा को बहुत मारता है, जिससे अकीरा को वापस से अपनी औकात पता चल जाती है और वो अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट करता है। वो शैडो बीस्ट से उस पर अटैक करता है और जब वो इन बीस्ट से लड़ने में बिजी था, जिससे अकीरा को चांस मिल जाता है और वो औरम पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। लेकिन तभी वो एक फ्लूट बजाने लगता है, जिससे वहाँ 3 खतरनाक मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो तीनों अकीरा की लेने के लिए बेचैन थे, लेकिन पहले ही शैडो मैजिक का इतना यूज करने की वजह से अकीरा की एनर्जी जा चुकी है। तो लिया बीच में आकर अकीरा को अपने बैरियर से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इससे लिया बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि वो बैरियर उन तीनों मॉन्स्टर को भी मार देता है और औरम के वीक हो जाने की वजह से अमीलिया मूव करने लगती है। तभी अकीरा औरम पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करके कहता है, बच्चे तुझ में इतना ही दम था क्या? साले बच्चे तेरी माँ की। औरम कहता है, कोई फायदा नहीं, हम डीमन सरेंडर नहीं करते। अकीरा अपने मन में सोचता है कि ये डीमन ह्यूमन से अलग नहीं लगता, मैं इसे नहीं मार सकता। तभी यहाँ पर एक मैजिक सर्कल बनता है और उसमें से एक डीमन बाहर आता है, जिसका नाम है माहिरो और वो एक सेकंड ग्रेड डीमन है। वो अकीरा से कहता है, औरम तुम्हारे लिए काफी बैड अपोनेंट था, तुम्हें तो चौको मुझे ही देना पड़ेगा। अकीरा सोचता है, इस समय मुझे नहीं पता कि क्या करना सही होगा। और यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। वीडियो तो एंड हो गई, पर ये एनिमे एंड नहीं हुआ, अभी इसके बाकी के एपिसोड भी आना बाकी हैं। तो अगर वो तुम्हें देखने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ ऐसी अगली चौको देने वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।